नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एस्ट्रोलॉजी विद भक्त में। आज हम बात करेंगे किसी लग्न कुंडली के लग्न में मेष राशि में केतु हो और सप्तम भाव में तुला राशि में राहु हो तो व्यक्ति की लुक, एपियरेंस, नेचर, स्वभाव और पर्सनैलिटी कैसा होता है और उनके लाइफ पार्टनर की लुक, एपियरेंस, नेचर और पर्सनैलिटी कैसा हो सकता है। लाइफ पार्टनर के प्रोफेशन की एरिया क्या हो सकती है और सबसे जरूरी वो 7 बुलेट प्रूफ उपाय जो आपकी बिगड़ते रिश्तों को फिर से पटरी पर ला सकता है। तो अगर आप अपनी रिलेशनशिप डेस्टिनी को डिकोड करना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। लग्न कुंडली के लग्न भाव को, फर्स्ट हाउस को तनु भाव कहा जाता है। इसलिए लग्न और लग्न में बैठा ग्रह हमारी शारीरिक बनावट, हमारी लुक, एपियरेंस, कलर कॉम्प्लेक्शन और कद काठी के बारे में बताता है। मेष राशि की लग्न में केतु अकेला बैठा हो तो हाइट मीडियम होता है, लेकिन मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल भी लग्न में बैठा हो या लग्न में दृष्टि हो तो हाइट टॉल होता है। बॉडी का शेप लीन एंड थिन होता है, दुबले पतले होते हैं। अगर मंगल लग्न में बैठा है तो बॉडी बहुत स्ट्रांग और स्टाउट होता है, लेकिन ये लीन एंड थिन दिखते हैं, लेंकी दिखते हैं। मेष राशि का रंग गहरा लाल होता है, डार्क रेड होता है और केतु का रंग भूरा होता है, नेवला का जैसा होता है। इसलिए मेष राशि में केतु अकेला बैठा हो तो कलर कॉम्प्लेक्शन धुंधला होगा, लेकिन लग्न में केतु के साथ मंगल भी बैठा हो या मंगल की दृष्टि हो तो कलर कॉम्प्लेक्शन ब्राउनिश होता है, ब्राउन होता है या गेहुआ भी हो सकता है। लग्न हमारा हेड को रिप्रेजेंट करता है, सिर को रिप्रेजेंट करता है और काल पुरुष की कुंडली में मेष राशि को लग्न माना जाता है। इसीलिए मेष राशि भी हमारी सर को, हेड को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए फेस का शेप एंगुलर होगा या तो ओवल होगा और ये ठोटी ये थोड़ा लंबा होगा और थोड़ा पॉइंटेड जैसा होगा और सर का शेप और साइज शरीर के हिसाब से थोड़ा बड़ा जैसा दिखने वाला होगा और सर, हेड पूरा गोल न होकर, राउंड न होकर थोड़ा पीछे की ओर उभरा हुआ जैसा दिखेगा और ऊपर की जो हिस्सा है, बीच की जो हिस्सा है, ये भी थोड़ा ऊंचा दिखेगा। सर के बाल आमतौर पर स्ट्रेट होते हैं, सीधे होते हैं, लेकिन पतले होते हैं और समय से पहले झड़ने भी लगते हैं, तो ये लोग जल्दी से गंजे भी होते हैं। मेष राशि की लग्न में केतु बैठने से फेशियल फीचर में एक तीखापन देता है। फेस का शेप एंगुलर या ओवल शेप होता है, ठोटी थोड़ा सा लंबा होता है, थोड़ा सा पॉइंटेड जैसा दिखता है और नाक बहुत लंबा होता है, ऊंचा होता है और ऊपर की जो डंडी है, ये ऊपर का जो हिस्सा है, ये बहुत अधिक उभरा हुआ होता है, पतला होता है और लंबा होता है और इसकी जो सिरा होता है, नाक का सिरा, ये कई बार थोड़ा सा हुक जैसा दिख सकता है। जैसे ईगल का जो ठोटी होता है थोड़ा सा हुक होता है, इस तरह का हो सकता है। केतु काट और स्प्लिट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इन लोगों की सर की एरिया में या फेस की एरिया में कहीं ना कहीं काट का निशान या कुछ न कुछ एक निशान जरूर होता है या तिल होता है, मोल होता है। कई बार यह चोट या काट का निशान, मार्क सर में या ललाट के ऊपर या ठोटी में हो सकता है। इनकी आंखों की शेप आमतौर पर गोल या थोड़ा सा लंबा आलमंड जैसा शेप होता है, लेकिन आंख डीप सेट होते हैं और जब दिखते हैं तो टकटकी लगा के दिखते हैं, जैसे अंदर तक दिख रहे हैं ऐसा लगता है। आईब्रो के बाल काले होते हैं और बहुत घने होते हैं और बहुत अधिक होते हैं और दो आईब्रो के बीच की जो गैप है ये कम होता है और कई बार ये आईब्रो, दोनों ओर के आईब्रो यहाँ सटे हुए होते हैं। ये गैप, जैसे हमारे एक गैप थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन इन लोगों का ये आईब्रो का गैप कम होगा।
यहाँ बाल जो होते हैं आईब्रो के, ये यहाँ तक होते हैं और कई बार ये गैप नहीं भी हो सकता है। और आईब्रो का शेप धनुषाकार होता है, सुंदर होता है। और आँख की कलर शहद की जैसा होता है। और होठ ज़्यादा लंबे भी नहीं होते हैं, ज़्यादा पतले भी नहीं होते हैं, पावटी नहीं होते हैं। दांत थोड़े अधिक चौड़े होते हैं और लंबे होते हैं और नुकीले होते हैं। जो केनाइन टीथ होते हैं ये ज़्यादा नुकीले होते हैं। और फ्रंट की दांत की जो सेट है इसमें थोड़ा गैप हो सकता है। हंसने पर थोड़ा दांत, आगे की दांत दिख सकते हैं और मसूड़े भी, कई बार हंसने से मसूड़े भी दिख सकते हैं। अब इनकी नेचर, स्वभाव और पर्सनैलिटी के बारे में जानते हैं। ये लोग अक्सर अपने विचारों में खोए रहने वाले होते हैं। बाहरी दुनिया की बजाय अपने भीतर में उत्तर को तलाशने की कोशिश करते हैं, जो उनको अंतर्मुखी बनाता है, इंट्रोवर्ट बनाता है। इंट्रोवर्ट होते हैं, ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करने वाले होते हैं। अकेले अकेले रहकर ही खुद को एंजॉय करने वाले होते हैं। और इनमें इमोशनल एलुफनेस होता है, दूसरे के साथ मिलने घुलने में समय लेते हैं। आसानी से अपनी बातों को, अपनी फीलिंग को दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। तो अपनी मन के अंदर की सोच को, विचार को, भावनाओं को दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से व्यक्त नहीं कर पाते, जिससे दूसरे लोगों के साथ रिश्तों में दूरियां आ सकती है, दूरियां बनते हैं। अपनी धुन में खोए रहने वाले होते हैं। दूसरे इनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, इसको लेकर ये बिल्कुल ही उदासीन रहते हैं। और अपने लुक, अपीयरेंस, गेटअप, पहनाव को लेकर भी ये बहुत इंडिफरेंट रहते हैं, उदासीन रहते हैं। इन चीज़ों में ध्यान नहीं देते हैं। बहुत सादगी से रहना, सिंपल रहना पसंद करते हैं। अपने को सजाना, संवारना, इसमें इनका कोई रुचि नहीं होता है। नॉर्मली आमतौर पर बाहर से दिखने से ये बहुत शांत दिखते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसे नहीं होते हैं। मेष राशि अग्नि तत्व का राशि है और इसका स्वामी ग्रह मंगल है। मंगल एक एग्रेशन का कारक है और फाइटर प्लैनेट है, एक्शन का कारक है। लेकिन केतु बैठने से ये जो एग्रेशन होता है, गुस्सा होता है, ये अंतर्मुखी होता है। इसीलिए ये बाहर से शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर में इनमें तीव्र क्रोध होता है। जब उनको उकसाया जाता है या थोड़ा भी उनको हार्ड किया जाता है तो ये अचानक बहुत तीव्र तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं, बहुत ही अधिक वॉरियर मूड में आ जाते हैं। केतु भी एक एक्शन का प्लैनेट है, एकाएक एक्शन का प्लैनेट है। मेष राशि अग्नि तत्व का राशि है, चौरस शक्ति है और इसका स्वामी ग्रह मंगल फाइटर प्लैनेट है, एग्रेशन के कारक हैं। तो इनमें हमेशा एक हेस्टीनेस रहता है, जल्दीपना रहता है, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, जल्दबाज होते हैं, धैर्य की कमी होती है। इनको चीज़ें अभी और इसी वक्त चाहिए होता है, इसीलिए बहुत अधिक चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं और बहुत रूड होते हैं। इनकी बातचीत में भी कड़वाहट होता है, कठोरता होता है, रूखापन होता है। और केतु तो बिना सर का ग्रह है, इसीलिए ये लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं और बिना सोचे समझे बहुत ही जल्दी कुछ भी निर्णय ले लेते हैं। मेष लग्न, अग्नि तत्व, चौरस शक्ति और इसका स्वामी ग्रह मंगल एक योद्धा है, एग्रेशन के कारक हैं, इम्पल्स के कारक हैं और ऊर्जा के कारक हैं। इसलिए जोश में आकर बिना सोचे समझे किसी भी काम को तुरंत शुरू कर देते हैं, लेकिन उस काम को ये अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते हैं और बीच में ही छोड़ देते हैं। केतु काट का स्प्लिट का कारक है, तो ये बीच में ही काम को छोड़ देते हैं। अक्सर इनके साथ ऐसा होता है। और दूसरों के नीचे काम करना, दूसरों के आदेश को लेना, मानना, ये बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। बहुत स्वतंत्र विचार के होते हैं, अपनी ही तरीके से, अपनी ही मर्जी से काम करने वाले होते हैं, अत्यधिक इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं। तो ये कुछ इनके नेचर और स्वभाव के नेगेटिव साइड्स हैं। और पॉजिटिव साइड की बात करें तो ये अत्यंत साहसी और निडर होते हैं और चुनौतीपूर्ण स्थितियों में, चुनौतीपूर्ण सिचुएशन में, चैलेंजिंग सिचुएशन में तुरंत निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं ये। और कई बार तुरंत निर्णय लेके
जटिल समस्याओं को भी समाधान कर देते हैं। और इनमें सबसे बड़ी और पॉजिटिव बात है, ये बहुत इंट्यूटिव होते हैं। इनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत आध्यात्मिक होते हैं और खोजी टाइप के होते हैं। अपने अंदर में झांक के मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, इस तरह के क्वेश्चन की उत्तर को ये ढूंढते रहते हैं। अगर मंगल पॉजिटिव है, स्ट्रांग है, तो ये लोग बाहर की दुनिया में लड़ने की बजाय अपने अंदर की, अपनी भीतर की शत्रुओं से लड़ते रहते हैं। यह कोई शारीरिक लड़ाई नहीं होता, बल्कि मन और आत्मा के स्तर पर लड़ी जाने वाली लड़ाई होती है। इसीलिए मेष लग्न में केतु वाले लोगों को स्पिरिचुअल वॉरियर कहा जाता है, आध्यात्मिक योद्धा कहा जाता है। यदि ये लोग अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को सही दिशा दे, तो ये लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में, स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में तेजी से आगे बढ़ते हैं और बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। अब इनकी लाइफ पार्टनर की लुक, अपीयरेंस, नेचर और स्वभाव कैसा होता है, पर्सनैलिटी कैसा होता है, और इनके लिए कौन से प्रोफेशन के एरियाज अच्छे होते हैं, इसको जानते हैं। तुला राशि वायु तत्व का राशि है, लंबी हाइट को रिप्रेजेंट करता है और राहु भी लंबी हाइट को दर्शाता है। तो आपकी जीवन साथी का हाइट आमतौर पर औसत से लंबा होगा और बॉडी बिल्ड, शरीर की बनावट स्लिम होगा और कलर कॉम्प्लेक्शन हल्का सा सावला जैसा होगा, लाइट डार्किश होगा। लेकिन शुक्र अगर 7th हाउस में बैठता है तो कलर कॉम्प्लेक्शन फेयर होगा। तो तुला राशि बैलेंस का राशि है, स्वामी ग्रह सुंदरता का, ब्यूटी का प्रतीक है और राहु इन चीजों को बढ़ाता है। तो आपकी लाइफ पार्टनर बहुत ही सुंदर होंगे, उनका लुक बहुत ही सम्मोहक होगा, मैग्नेटिक लुक होगा। अगर 7th हाउस के राहु के साथ 7th हाउस का स्वामी ग्रह शुक्र भी बैठते हैं तो आपके लाइफ पार्टनर का ब्यूटी अनपैरेलल टाइप का होगा, अनकन्वेंशनल टाइप का होगा। लुक अत्यधिक चार्मिंग, एल्यूरिंग होगा, सम्मोहक होगा, अत्यधिक सम्मोहक लुक और अपीयरेंस होगा। आपके लाइफ पार्टनर की नेचर और स्वभाव आपसे कंप्लीट ऑपोजिट टाइप का हो। आपके विपरीत आपकी लाइफ पार्टनर लव, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लग्जरी को बहुत अधिक चाहने वाले होते हैं, इनके पीछे भागने वाले होते हैं, जुनून की सीमा तक इनको चाहने वाले होते हैं। धन दौलत, ऐशो आराम, भोग विलास इनकी जीवन की मकसद होता है। बहुत अधिक कम्युनिकेटिव होते हैं, लोगों से बातचीत करना, मेलजोल बढ़ाना इनको बहुत अच्छा लगता है। बातचीत करने में बहुत कौशलपूर्ण होते हैं, कूटनीतिज्ञ होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं, बहुत सामाजिक होते हैं, कौशलपूर्ण होते हैं, समाज के साथ जुड़ के रहने वाले होते हैं, समाज के साथ जुड़ के अपने आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को बनाए रखना चाहते हैं। आपके विपरीत ये बहुत फैशनेबल होते हैं और फैशन में बहुत ट्रेंडी होते हैं। अब आपके जीवन साथी के प्रोफेशन की एरिया क्या हो सकते हैं, इसको जानते हैं। तुला राशि का सिंबल तराजू है, बैलेंस है। तुला राशि मैत्री और प्रेम की बात करता है, समन्वय की बात करता है, हार्मोनी और राइटनेस की बात करता है, न्याय की बात करता है। और तुला राशि का स्वामी ग्रह शुक्र लव और ब्यूटी की बात करता है, सुंदरता की बात करता है। राहु खुद भी डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक है। तो कुंडली में शुक्र का पोजीशन अगर पॉजिटिव है, स्ट्रांग है, तो आपकी जीवन साथी डिप्लोमेसी की फील्ड में काम करने वाले हो सकते हैं, डिप्लोमेट हो सकते हैं, एम्बेसडर हो सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट की फील्ड में काम करने वाले हो सकते हैं, बहुत अच्छे इवेंट मैनेजर हो सकते हैं। राहु मीडिया को रिप्रेजेंट करता है। तुला राशि और 7th हाउस पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं, मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके जीवन साथी मीडिया के फील्ड में काम करने वाले हो सकते हैं, बहुत सक्सेसफुल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। आमतौर पर ऐसे लोग बहुत सक्सेसफुल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं। राहु छाया ग्रह है, फिल्म इंडस्ट्री को दर्शाता है राहु। वेनस ग्लैमर का कारक है। 7th हाउस और तुला राशि पब्लिक का राशि है, पब्लिक का घर है। इसलिए आपकी जीवन साथी आर्ट्स और क्रिएटिविटी की फील्ड में, ग्लैमर की फील्ड में काम करने वाले हो सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो सकते हैं। तुला राशि का सिंबल न्याय का सिंबल है, तराजू का सिंबल है।
अगर ओवरऑल चार्ट पॉजिटिव है और तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र की पोजीशन पॉजिटिव है, स्ट्रांग है, तो आपके लाइफ पार्टनर जुडिशियरी की फील्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं, बहुत अच्छे और सक्सेसफुल लॉयर हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, न्यायाधीश हो सकते हैं। तुला राशि का राहु स्ट्रांग होता है, पॉजिटिव होता है। राहु फॉरेन का कारक है, 7th हाउस बिजनेस का कारक है। तो आपकी जीवन साथी बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो सकते हैं, फॉरेन में बिजनेस हो सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस से जुड़े हुए हो सकते हैं। दोस्तों, आपको अगर यह चर्चा अच्छा लगा, जानकारी पूर्ण लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब शादी के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, मैरिड लाइफ कैसा होता है, इसके बारे में जानते हैं। लग्न में मेष राशि में केतु और 7th हाउस के तुला राशि में राहु शादी के बाद आपकी स्वभाव, व्यक्तित्व और मैरिड लाइफ में काफी बदलाव लाते हैं। ज्योतिष के अनुसार यह एक्सिस स अर्थात में और रिश्तों और साझेदारी के बाद संतुलन लाने की बात करता है। रिश्तों और साझेदारी के बीच संतुलन बनाने के लिए अर्थात बैलेंस बनाने के लिए प्रेरित करता है, प्रमोट करता है। शादी से पहले व्यक्ति अक्सर अपने ही धुन में रहने वाला होता है, अर्थात सेल्फ सेंट्रेड होता है, आत्मा केंद्रित होता है। शादी के बाद 7th हाउस में तुला का राहु आपको दूसरे की भावनाओं को समझने के लिए और सामाजिक होने के लिए प्रेरित करता है। तुला राशि में 7th हाउस में राहु होने के कारण जीवन साथी एक दूसरे के प्रति शुरू में बहुत अधिक लगाव महसूस करते हैं, अटैच महसूस करते हैं, जुनून की सीमा तक एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट फील करते हैं और एक दूसरे से जरूरत से ज्यादा ही उम्मीद करने लगते हैं, जो अक्सर पूरे नहीं हो पाते हैं। तो यह इस तरह से मैरिड लाइफ में एक सीमा के बाद इल्यूजन और भ्रम पैदा करना शुरू करता है। राहु ओवरऑल एक मेलेफिक प्लैनेट है, भोगवादी प्लैनेट है, इल्यूजन का कारक है, भ्रम का कारक है। तो ये मैरिड लाइफ में बहुत अधिक उतार चढ़ाव और मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी देता है। अगर तुला राशि का स्वामी ग्रह शुक्र कमजोर है, पीड़ित है या दुष्स्थान में बैठा है, तो मैरिड लाइफ में बहुत अधिक उतार चढ़ाव देता है, रोलर कास्टर राइड देता है मैरिड लाइफ में। असंतुलन, बहुत अधिक शार्प असंतुलन देता है। लेकिन शुक्र अगर पॉजिटिव है, स्ट्रांग है, केंद्र त्रिकोण में बैठा है, अपनी मित्र की राशि में बैठा है, योग कारक प्लैनेट के साथ बैठा है, तो मैरिड लाइफ अच्छा ही होगा। 7th हाउस में राहु के साथ शुक्र बैठकर पाप प्रभाव में है, मंगल के साथ दृष्टि में है या शनि के साथ दृष्टि में है। अगर ऊपर से 7th हाउस पाप प्रभाव से प्रभावित है, पीड़ित है और नवांश कुंडली कमजोर है, नवांश कुंडली का 7th हाउस कमजोर है, नवांश कुंडली में राहु की पोजीशन, शुक्र की पोजीशन वीक है, तो कई बार मैरिड लाइफ में भूचाल भी ला सकता है। लेकिन राहु के साथ 7th हाउस के स्वामी ग्रह शुक्र का युति है, ओवरऑल कुंडली अच्छा है, कोई पाप ग्रह का दुष्प्रभाव नहीं है, नवांश कुंडली में राहु और शुक्र की पोजीशन अच्छा है, तो मैरिड लाइफ सुंदर होता है। अब उपाय की बात करते हैं, रेमेडीज की बात करते हैं। अगर आपकी चार्ट में 7th हाउस में तुला राशि का राहु मैरिड लाइफ को खराब कर रहा है, तो इन 7 उपायों में से कोई भी 2 उपाय करके आप मैरिड लाइफ को पटरी पर ला सकते हैं। नंबर 1, मेष राशि में खराब केतु के लिए गणेश जी की वक्रतुंडाय रूप की पूजा करें और बुधवार के दिन ओम वक्रतुंडाय हुं इस मंत्र का नियमित 108 बार जाप करें। नंबर 2, केतु का कारक पशु है कुत्ता, इसलिए केतु को ठीक करने के लिए नियमित रूप से आवारा कुत्तों को रोटी या बिस्किट्स खिलाएं। नंबर 3, शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को काला और सफेद रंग का कंबल दान करें। ये काम साल में एक बार नियमित रूप से करें। नंबर 4, तुला राशि में राहु के लिए शिवजी या काल भैरव की पूजा करें। नंबर 5, राहु माँ दुर्गा का उपासक है, इसलिए नियमित रूप से दुर्गा चालीसा की पाठ करें। नंबर 6, शनिवार के दिन सरसों का तेल, उड़द का दाल, काला तिल और नीले कपड़े जरूरतमंद लोगों को दान करें। ज्योतिषी की परामर्श लेकर
गोमेद रत्न भी मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन सूर्यास्त के समय या मध्य रात्रि में धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई एक टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।